सी वो क्या होता है, जैसे हम स्कूल्स का सब फीडबैक लेते हैं, हम जाते हैं। कभी कभार जाके लगता है कि अरे गलत कॉलेज में आ गई, गलत टीचर से ट्यूशन रखवा लिया। तो ये तो सब होगा, इट इज पार्ट ऑफ प्रोसेस। एक चीज होता है जैसे मैग्नेट होता है, वो लोहे को अट्रैक्ट कर ही लेता है। अगर आपने स्टार्ट किया, हो सकता है आपने पढ़ाई स्टार्ट की, पढ़ाई स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई स्टार्ट की, हो सकता है जब आपको अच्छी कॉलेज ना मिले या अच्छे टीचर्स ना मिले, पर आज नहीं तो कल आपको आपका सही टीचर मिलेगा, जो आपकी जर्नी को कहीं ना कहीं एक डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचाएगा। जैसे गुरु की बात है, मैं अपने खुद की बात करूँ तो मैं बचपन से स्पिरिचुअल थी, और मुझे हम कबीर पंथी हैं। आपने दोहे सुने होंगे कबीर जी के, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सो पंडित होए, ऐसे सब बहुत सारे उनके मार्मिक दोहे हैं। तो मैं कबीर जी को मानती थी। पर जैसे फिर भी मेरे मन में एक प्यास रहती थी कि किसी को जब भी मिलती थी, किसी का नाम नहीं लूंगी, पर ऑलमोस्ट मैं सभी संप्रदाय में गई हूँ, बचपन से लेके 10th तक। तो मेरे मन में ऐसे प्रश्न होता था कि क्या आप मुझे जानते हो, क्या मुझे जानते हैं, ऐसे मेरे मन में से ऐसा होता था कि ये मुझे कुछ एक्नॉलेज करे या मुझे पहचाने के कुछ बोले, ऐसे मेरे मन में विचार आते थे। पर कभी किसी ने इतना रिस्पॉन्स नहीं किया। जब मैं छोटी थी तो मैं आश्रम जाती थी, संत श्री आशाराम जी बापू जी के आश्रम, तो जाके खेलती थी, मेरे बुआ मानते थे उनको। मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी, मैं जाके खेलती थी वहां नदी किनारे, अच्छा होता था माहौल, तो हम सब बच्चे खेलते थे। मैंने दर्शन किए थे। फिर जब थोड़ी बड़ी हुई, जब मेरी ये इच्छा डेवलप होने लगी कि मुझे कोई मिलना चाहिए जो मुझे गाइड करे, ऐसे जो स्पिरिचुअल अंदर से भाव आपको आएंगे। एक होता है जैसे कि नीम का पेड़ है तो वो कड़वा होगा और उसमें उसके फल उसी हिसाब से लगेंगे, आम का पेड़ है तो उसमें आम ही लगेंगे। तो आपकी जो, हमारे बोलते हैं कि 84 करोड़ जन्म है, बर्थ है हर एक जीव के, ऐसे ही कोई मनुष्य में नहीं आ गया, प्रोसेस होते होते आया है। कीट पतंग पशु पक्षी बनते बनते आया है। तो ये जो हमारी जर्नी है, तो उसमें एक मिलावट हो गई है कि अब हम एंड तक आ गए, तो हमें ये अंदर से रहेगा कि हाँ मुझे गुरु चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे समवन होना चाहिए जो कि मुझे करेक्ट करे, मुझे मेरे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाए, ये आपको प्यास रहेगी। और नहीं भी है तो आप जगाओगे तो वो कभी भी, जैसे राजा भरतहरि है, जिनके नाम से ये भारत देश का नाम पड़ा है, तो वो तो राजवी थे और अपनी रानी पिंगला के पीछे पागल थे। उनको पिंगला के सामने कोई दुनिया नहीं दिखती थी। पर एक स्टेज आया उनका, और उन्होंने सब त्याग कर दिया और वो नाथपंथ संप्रदाय में ज्वाइन हो गए, और फिर वो भक्ति करने लगे। तो ऐसे जब हमारे प्रारब्ध है तो हमें उस तरफ ले ही जाएंगे। तो मैं, मेरा भी ऐसा कुछ होगा क्या पता। तो मुझे ऐसे होता कोई मुझे पहचाने पहचाने। तो जब मैं बापूजी के आश्रम में उनकी शिविर लगी थी गांधीनगर में, जब मैं शिविर में गई, मतलब सत्संग सुनने ही गई थी, ऐसी कोई शिविरार्थी भी नहीं थी, क्योंकि हम गांधीनगर में रहते थे और था सत्संग, तो बुआ ने बोला कि हाँ ना सुनने। तो फर्स्ट डे उनकी आरती का कुछ रखा होगा, बच्चों के द्वारा आरती का प्रोग्राम था वेलकम करने के लिए। तो मुझे भी आरती दे दी गई थी। तो मैं तो जैसे बापूजी आए तो मैं तो फटाफट दिया करने लग गई। तो मेरा अचानक से ध्यान गया बापूजी पर। तो बापूजी अपनी जो व्यासपीठ बनाते हो गादी तकिए से, तो वहां बैठे हुए उन्होंने ऐसे करके देखा। वो मेरे सामने ही देख रहे, तो थोड़ा डिस्टेंस था, पता चल जाता था। तो मैंने ऐसे देखती रही, मेरी आंख से एक आंसू भी निकल गया यहाँ तक। मैंने देखा यहाँ तक आंसू आ गया। फिर मुझे लगा कि अरे मुझे तो दिया जलाना है, आरती करनी है, सब आरती करने लगेंगे, तो मैं फटाफट दिया प्रगटाने में लग गई। फिर मुझे हुआ कि अरे मैं कैसे पागल हूँ, मैं जिनकी आरती कर रही हूँ वो मेरे सामने देख रहे हैं, और मैं दिया प्रगटाने में पड़ी हूँ, मैं आरती करने में लगी हूँ, कैसे बेवकूफ हूँ। फिर मैंने मन से प्रार्थना की, बापू जी एक बार फिर देख लो देख लो। सी अभी मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी, नहीं मैंने उनको गुरु माना था। ये तो एक रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल है गुरु, और हमारे गांव मतलब गांधीनगर में आया है, तो मैंने सोचा चलो जाते हैं, मैं सभी को जाती है, तो बापूजी को भी देखने गई थी, और आरती का मौका मिला तो वो भी कर रहे थे, सब बच्चे कर रहे थे छोटे, मैं भी कर रही थी दूर से। तो फिर तब मुझे हुआ कि अरे मैं कैसे पागल, उन्होंने मुझे ऐसे देखा, कितनी देर ऐसे करके देखा,
और फिर आंखें बंद कर ली और ध्यान सो गए। फिर हम लोगों ने आरती की, बापूजी तो ध्यान में ही थे। फिर कितनी देर के बाद बापूजी ने आंखें खोली और जो भी सत्संग किया। तो मुझे तब से हुआ कि इन्होंने ऐसे जब बापूजी आते थे ना तो सब क्या करते हैं आश्रम में, फिर मैंने एक दो बार नोटिस किया कि जब भी बापूजी आते सब हरि ओम हरि ऐसे करके ताली बजा के कीर्तन करते, नाचते कूदते ऐसे हैं सभी, जितने लोग होते हैं। तो मैं सबको देखती, क्या रहे ये लोग नाच क्यों रहे हैं, इसमें इसमें नाचने वाली क्या बात है, बापूजी आ गए तो क्या है उसमें, नाचते क्यों हो। ऐसे मैं देखती थी सब नाच रहे होते और मैं शांति से खड़ी रह के सबको देखती कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं ये लोग, उसमें नाचने की क्या बात। तो ये मेरा एक तर्क था बुद्धि का कि भाई क्यों नाचना है। फिर मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गई, मेरी बुआ ने बोला कि दीक्षा ले लो ये वो, तो मैंने कहा कि दीक्षित होना चाहिए, आपका गुरु होना चाहिए, ये सब सुना तो मैंने वो कंफर्म भी किया जो एक दूसरे वक्त आते हैं उनसे कि मैं दीक्षा लूं, मैं तो कबीरपंथी हूँ, तो मैं बापूजी से दीक्षा लूं क्या, ज्यादा गुरु कर सकते हैं ये वो, ऐसे सब डिस्कस किया। फिर दीक्षा ले ली। और मैं जब एक दो साल के बाद टेंथ में दीक्षा ली थी, कॉलेज में जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गई, तब एक बार फिर से बापूजी का वहाँ शिविर लगा। तो वो सत्र में मैं गई होगी, बहुत सारे गांव के लोग थे, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के भी कितने लड़के होंगे, सब बैठे थे, मैं पीछे थी। तो सब ताली ऐसे तो कोई, वो तो सब गांव के लोग थे, वो साधक नहीं थे कि बापूजी आए तो कीर्तन करे और ऐसे नाचे। तो सब खड़े थे, शांति थे, बाबा बाबा करके ऐसे खड़े थे सब, मैं काफी दूर थी। पर मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं अचानक से ऐसे मेरे हाथ क्लैप करने लग गए, मैं आखिर में खड़ी थी। और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में मोडासा में उस वक्त बहुत कम लड़कियां होती, लड़के ही बहुत ज्यादा होते थे। आप कुछ भी करोगे तो टॉक ऑफ टाउन हो जाएगा। तो मतलब कितने तो सब हमारे कॉलेज के थे, कितने गांव के लोग थे, सर प्रोफेसर पता नहीं। पर मैं सबके बीच में ऐसे अकेली ऐसे कूदने लगा, और तब बापूजी ने फिर से मुझे ऐसे देखा। और मुझे तब ऐसे हुआ कि हाँ, ये वो है जिनको मैं ढूंढ रही थी। मैंने तो बापूजी को नहीं पहचाना, इस स्टेज तक मैं उनको जज कर रही थी, मैं क्यों आपको गुरु मानूं, आप मेरे वही भगवान हो कि नहीं। दूसरों को तो मैं पूछती थी, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला था, पर बापूजी ने मुझे पहले से ऐसे हिंट दिया कि हाँ मैं तुझे जानता हूँ ऐसे। तो वो मुझे रियलाइज हो, हमारे जब पुण्य होते ना तो हमें रियलाइज होता है कि हाँ ये हमारे लिए सही है। तो हमें जर्नी में तो जाना पड़ेगा, हमें अच्छे बुरे सब एक्सपीरियंस भी होंगे, पर ऑन अ पर्टिकुलर डे यू विल बी देयर। मुझे मिल गए बापूजी। और फिर मैंने काफी समय के बाद ये भी एक्सपीरियंस किया कि मैं जो बोलती हूँ मन में, ऐसे नहीं जुबान से नहीं, जो मैं मन में सोचती हूँ, बोलती नहीं पर मैं मन में सोचती हूँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो बापूजी सत्संग में माइक से उस प्रश्न का जवाब देते थे। तो ये जो हम बोलते हैं ना अंतर्यामी, तो वो मैंने फील किया कि हाँ आप अंतर्यामी हो। और उनकी कृपा से, जैसे हमने बात की कि बच्चा चाहता है तो नहीं पहुंच पाता, तो उसके पिताजी उठा के उसको रख देंगे किसी चेयर में या जहां बैठना चाहता है। तो वो उसके पिता का अनुग्रह है, उसका प्यार है। वैसे हमारे जीव की स्थिति इतनी है नहीं है, मेरे क्या प्रारब्ध है वो हमें नहीं पता होता। पर हाँ, कोई आपका ब्रह्म ज्ञानी गुरु, कोई पहुंचा हुआ बंदा है आपके पास जीवन में, तो वो चाहे उसकी कृपा दृष्टि से जाने हमारे कितने मैल, जो हमारे अंतःकरण में जो भी अंधकार पड़ा है या जो भी प्रारब्ध पड़ा है, वो काफी हद तक वो कट जाता है। अगर हम उसे रिस्ट्रिक्ट ना करें, हमारा अहंकार बीच में ना आए, तो वो 100% भी खत्म हो सकता है। तो ऐसे मेरी तो जर्नी रही और मुझे डेफिनेटली बहुत ही फायदा हुआ। मतलब गुरु तो होने ही चाहिए। और अगर आपकी प्यास है तो आप डेफिनेटली, आपको कोई ना कोई गुरु जरूर मिलेगा। या तो वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा या फिर कैसे भी करके नेक्स्ट लेवल तक तो पहुंचा ही देगा। सो हमें डरना या जजमेंटल नहीं होना चाहिए, गो विथ द फ्लो, इजी गोइंग रहना चाहिए।
पर स्टॉप नहीं कर देना चाहिए कि अरे ऐसा हुआ वैसा, हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए कोई भी चीज।